नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का अपना हरियाणा में। हरियाणा के गांव और शहरों में रहने वाले लोगों को अब ये शिकायत नहीं रहेगी कि उनके इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि सरकार ने पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण और मरम्मत का खाका तैयार कर लिया है। इसके साथ ही पीजीटी के 5000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग और टीजीटी के 6000 पद कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। हरियाणा के गांवों व शहरों में रहने वाले लोगों को अब ये शिकायत नहीं रहेगी कि उनके इलाके की सड़क टूटी हुई है, क्योंकि सरकार ने पूरे प्रदेश की सड़कों के निर्माण व मरम्मत का खाका तैयार कर लिया है। अब विधायक भी अपने हलकों की नई सड़कों के निर्माण के अलावा मौजूदा सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार को सिफारिश कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों की तरफ से बनाई जाने वाली और मरम्मत की जाने वाली सड़कों के लिए 2113 करोड़ की लागत के कार्यों का ऐलान किया है। पीडब्ल्यूडी मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, शहरी स्थानीय निकाय और HSI IDC से जुड़ी सड़कों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश के दिनों में सड़कों के टूटने की शिकायतें आती हैं। इसका भी स्थायी समाधान निकालते हुए अब मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें भी पीडब्ल्यूडी के मापदंडों के हिसाब से तैयार की जाएंगी। आपको बता दें कि आमतौर पर मार्केटिंग बोर्ड मंडियों से इकट्ठी होने वाली मार्केट फीस से सड़कों का निर्माण व मरम्मत करता है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार ने मार्केट फीस में कमी की है। 3 कृषि कानूनों की वजह से हुए आंदोलन का भी इस पर असर पड़ा है और मार्केट में फसलों के दाम MSP से अधिक मिलने की वजह से मार्केटिंग बोर्ड को कम पैसा मिला है। इसके बावजूद मार्केटिंग बोर्ड ने 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कों के निर्माण व मरम्मत का निर्णय लिया है। इस पर 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणाओं को जाने तो शिक्षा, बिजली, सड़क, परिवहन, विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं उन्होंने की हैं। सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। शहरी निकायों को सड़क निर्माण के लिए सरकार 50% अनुदान देगी। 1 साल में 11,000 शिक्षक भर्ती होंगे। डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किस्तों में कर सकेंगे। ये योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2021 या इसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मार्केटिंग बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने HRDF फंड से 150 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। यह पैसा बिना ब्याज के दिया जाएगा, लेकिन बाद में मार्केटिंग बोर्ड को इसे वापस लौटाना होगा। मार्केटिंग बोर्ड वर्तमान में जिस पैटर्न पर सड़कें बना रहा है उसे सरकार सही नहीं मानती। ये सड़कें कमजोर होती हैं और जल्द टूट जाती हैं। ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी की तकनीक पर सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 150 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल सड़कें हैं ये 313, जिस पर लगभग 425 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें सामान्यतः जो वहाँ फीस आती है, मार्केट फीस, उसी में से बनाई जाती हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों से ये जो फीस आने का क्रम है ये थोड़ा कम हुआ है। कुछ तो 3 कानूनों के कारण से, कुछ हमने उसमें रेट कम कर दिए और कुछ MSP से रेट ज़्यादा मिलने के कारण से बिक्री मंडियों से बाहर होने लगी, तो उसके कारण से स्वाभाविक है मार्केट फीस उसमें से पिछले 3 साल कम आई है। फिर भी हमने कहा कि इन सड़कों को सबको बनाएंगे। डिपार्टमेंट ने यानी हमारे बोर्ड ने कहा कि हमको 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल जाए
तो ये सारी सड़कें बना देंगे। वो पैसा HRDF के फंड में से विदाउट इंटरेस्ट उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनके पास जब पैसा आएगा तो वापस दे सकेंगे। तो ये सब कुछ तो सड़कें 31/3/23 तक इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी वर्तमान में चल रही हैं और जिनके भी टेंडर जारी हो गए हैं, जिसकी स्वीकृति अब होगी। और वो जो सब विचाराधीन जो आगे के काम जो मैंने बताए हैं 31/3/24 तक, यानी मार्केट कमेटी की कोई नई सड़क 31/3/24 के बाद बचेगी नहीं। किसी भी गांव का रास्ता जो मार्केटिंग बोर्ड के साथ मंडी के साथ जोड़ना है, हाँ कुछ नई मंडियां बनेंगी, उसके लिए हो सकता आवश्यकता पड़े, लेकिन वर्तमान में जो मंडी स्ट्रक्चर है उसके हर गांव तक की अप्रोच 31/3/24 तक हम सड़कें कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ फिर रिपेयर का काम चलता रहेगा। उसमें भी हम जो विचार कर रहे हैं, अभी फाइनल करेंगे तो फिर से आपको दोबारा बताएंगे कि आगे से नई सड़क बनने के बाद इसको हम हैंडओवर कर देंगे जिला परिषद को, और जिला परिषदों को बजट भी देंगे रिपेयर का, ताकि वहाँ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा खड़ा हो जाए। दूसरी बात, अब जो नई सड़कें बनेंगी, वो जो पहले हमारी जो मेथोडोलॉजी है, उन सड़कों का जो प्रकार है वो WBM को क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न, हाँ, तो वो थोड़ा उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितने PWD के होते हैं। तो इसको हम बदल करके और अब सब सड़कें ब्लैक टॉप बनेंगी, और ब्लैक टॉप बनने के बाद उनकी आयु, खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन चूँकि अब गांव में भी वाहनों का आना जाना, ट्रैफिक का जो काफ़ी संख्या उसकी बढ़ गई है, अब मूवमेंट जो है गांव से भी वाहनों की काफ़ी होती है, तो जल्दी सड़कें न टूटें, इसलिए उसको ब्लैक टॉप करने का उस पर बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब आगे से वो सब करेंगे। पूरे प्रदेश में 31 मार्च 2024 तक मार्केटिंग बोर्ड की सभी सड़कों को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, सड़कों के निर्माण व इसकी मरम्मत करने के बाद इसे जिला परिषद के अधीन कर दिया जाएगा। आगे की सड़कों के रखरखाव का जिम्मा जिला परिषद का होगा। इसके लिए जिला परिषद को बजट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिला परिषद के कंट्रोल में आने के बाद सड़कों की निगरानी भी सही से हो सकेगी और इसकी मरम्मत में भी देर नहीं होगी। शहरी निकायों, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि शहरों में सड़कों का निर्माण 50-50% हिस्सेदारी के तहत होगा। 50% पैसा सरकार देगी और बाकी निकाय अपने फंड से खर्च करेंगे। शहरों में कुल 506 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर 141 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अगले 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी विधायकों से कहा है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के लिए अनुमान बनवा कर भेज सकते हैं। अगले 18 महीने में 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2750 किलोमीटर लंबाई की 1150 सड़कों का निर्माण होगा। इस काम पर कुल 1660 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सड़कों के निर्माण के बाद उनकी मरम्मत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के बजट में तय किया है कि PWD के बजट का 50% पैसा सड़कों के निर्माण पर और 50% उनकी मरम्मत पर खर्च होगा। हरियाणा में एक साल में 11,000 शिक्षक भर्ती का भी ऐलान किया गया है। PGT के बाद 5,000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग और TGT के 6,000 पद कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे। जिसको मैंने बताया, लंबा इतिहास अगर मैं करूं तो पिछले 17-18 साल में 2004 के बाद स्कूलों की संख्या ये कम ज़्यादा होती रही है, और कम ज़्यादा होने का कारण भी डिमांड जो है वो ज़्यादा उसका एक फैक्टर रहा है। डिमांड के साथ साथ वहाँ की बच्चों की संख्या और वहाँ की कितनी आवश्यकता है, इस पर शायद पहले कभी ध्यान नहीं किया गया, और उस डिमांड में नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, या एक जो बड़ा विषय पिछले सालों से चलता रहा जिसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया कि एक भवन में 4 प्रकार के अलग अलग स्कूलों को 4 स्कूलों की मान्यता दे दी।
यानी एक ही भवन में वहाँ पहली से 5वीं प्राइमरी स्कूल है, उसी भवन में 6ठी से 8वीं मिडिल स्कूल है, उसी भवन में 9वीं से 10वीं हाई स्कूल है और उसी भवन में 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 4 स्कूल मान करके और 4 हेड वहाँ नियुक्त कर दिए। ये नहीं ध्यान में रखा कि एक जो स्कूल है जिसको मानो 9वीं 10वीं है या 11वीं 12वीं है, 2 क्लासेज है, कई बार तो सेक्शन ही एक होता है और वहाँ टीचर जो के सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जिन टीचर्स को एक मिनिमम पीरियड 30 पीरियड 35 पीरियड पढ़ाने होते हैं सप्ताह में, उनको पढ़ाने का स्कोप ही नहीं है। यानी 2 क्लासेज है, रोजाना 2 पीरियड पढ़ाएंगे तो 15 पीरियड 14 पीरियड है, 14 भी 7 दिन है, 6 दिन है तो 12 पीरियड। इसके बाद वो कहता मुझे तो फिजिक्स के 12 पीरियड ले लिए, मैं क्या करूं। कसूर उनका भी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का दोष था। अब हमने ऐसे स्कूलों का एक भवन में वो जो जितने भी उसके विंग हैं उन सबको एक स्कूल मानेंगे। प्राइमरी तक है तो केवल प्राइमरी मानेंगे, अगर वो 8वीं तक है तो उसको मिडिल मानेंगे, 10वीं तक है तो हाई मानेंगे, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक तो 12वीं मानेंगे। एक हेड होगा उस स्कूल का। नियमित भर्ती होने तक खाली पदों पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। विभिन्न श्रेणी के डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना 2022 और यात्री एवं माल कर की बकाया राशि के भुगतान के लिए एक मुश्त निपटान योजना आएगी। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने 8,600 पीजीटी और टीजीटी भर्ती की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किश्तों में कर सकते हैं। फिर है एचएसवीपी की कुल 112 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो या तो काम हो रहा है या टेंडर प्रक्रिया अधीन है। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां सेक्टर हैं इस समय सबकी जानकारी ले ली गई है और वो 112 किलोमीटर की सड़कें लगभग 36 करोड़ रुपया, ये इसका काम बहुत शीघ्र ये पूरा हो जाएगा। टाउन कंट्री प्लानिंग इसमें यानी खास करके जीएमडी और एफएमडीए गुरुग्राम और फरीदाबाद, इसमें एचएसवीपी नहीं करता, तो इनका भी दोनों शहरों की कुल मिलाकर 197 किलोमीटर सड़कें या तो काम चल रहा है और या प्रपोज्ड हैं। उस पर शीघ्रता से इस काम को शुरू किया जाए और इसमें 402 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। ये काम भी इनको प्लानिंग अपनी बना ली है इन्होंने, इस पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसके साथ अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें भी सभी शहरों से और वहाँ की रिक्वायरमेंट डिमांड मंगवा ली गई है। कुल 506 किलोमीटर सड़कें जिसकी कॉस्ट 141 करोड़ रुपए आएगा। अब ये सड़कें चूँकि सब जो बजट होता है स्थानीय निकायों का, जहाँ जहाँ का बजट है वही अपना अपना काम करेंगे। केवल उनको टाइम बाउंड कर रहे हैं कि 15 दिन में वो सब लोग उसका प्रपोजल बना करके और अपनी जगह टेंडर निकालना उनका काम है। मॉनिटरिंग करना अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उसको मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें ज़्यादातर ये सड़कें रिपेयर की सड़कें हैं, जो डैमेज्ड पोर्शन है ये वो सड़कें हैं। नई सड़कों के लिए एक योजना जिसकी मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ और वो भी आपके माध्यम से ये मिलेगी कि शहरों की जितनी नई सड़कों का प्रपोजल आएगा उसमें हम उनको जो सामान्य बजट हम पहले से देते हैं, यानी स्टेट फाइनेंस का, सेंट्रल फाइनेंस का या अन्य स्कीमों का, तो अब ये नई सड़कों की एक स्कीम, इसमें पहले तो सारी सड़कें स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज़ को ही बनवानी होती थी, लेकिन उनके यहाँ बजट कम होने के कारण से अब इसमें 50-50 शेयरिंग ये हम करेंगे कि शहरों की नई सड़कें जहाँ से प्रपोजल जो नई सड़कों का आएगा उसमें 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट ही अपने पास से देगी ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की उनको कमी ये न रहे। योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2021 या इसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक साल में लगातार बिजली बिल अदा करने वालों पर सरचार्ज खत्म किया जाएगा। न्यायालय में चल रहे बिल विवाद वापस लेने पर भी उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और फिलहाल अपना हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।